गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के छठे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है छठे अध्याय के 26वें श्लोक की ओर बढ़ने की। जहां तक अभी तक हमने ध्यान के आनंद के बारे में सर से जाना था और कैसे अपने मन पर हमें मन के दृष्टा बनना है हमें, ये भी हमने जाना। आइए जानते हैं क्या कहा गया है श्लोक 26 में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने श्लोक नंबर 25 तक चर्चा की। भगवान जी ने इस अध्याय में पहले तो बताया कि हमें मानसिक रूप से ध्यान के लिए कैसे तैयार करना है। फिर ध्यान की विधि बताई और पिछले कुछ श्लोकों में बताया कि जैसे ही मन आत्मा के आनंद का स्वाद चखता है तब उसे पता चलता है कि इससे बड़ा सुख जगत में कोई भी नहीं है। और उस आत्मा के आनंद में स्थित होकर संसार के बड़े से बड़े दुख भी इसकी समता और शांति को भंग नहीं कर पाते। और उसके लिए जो इंद्रियां और विचारों का प्रवाह है उस पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है और उसी का अभ्यास किया जाता है। और यह तभी संभव है जब मनुष्य की सभी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं या इच्छा रहित हो जाए। और इस प्रकार ध्यान के अभ्यास के लिए एक मंच तैयार होता है। जब मनुष्य ध्यान की अवस्था में बैठता है तो मन स्वयं के स्वरूप के बारे में विचार करता है और इस समय जो बुद्धि है जिसे धृति बुद्धिया कहा था वो मन को किसी अन्य विचार में भटकने की अनुमति नहीं देती, एकाग्र रखती है। जब भी मन भटकता है तो बुद्धि उसे नियंत्रित करती है और वापस लाती है। और मन के द्वारा आत्मा का जब एकाग्रता पूर्वक विचार होता है तो मन पूर्णतः शांत और स्थिर हो जाता है। और इस अवस्था में जो ज्ञानी है वो ब्रह्म के अनंत आनंद का अनुभव करता है। और इस अवस्था में जो योगी है वो सभी प्राणियों में स्वयं की आत्मा का दर्शन करता है और आत्मा में सभी प्राणियों का हर जगह उसे केवल और केवल ईश्वर दिखाई देता है। तो ये बातें भगवान जी ने अब तक बताई। आज के श्लोक में वो बताने जा रहे हैं कि मन जब चंचल और अस्थिर हो तब हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थितम् यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। तो इकट्ठा करके बोला मनश्चंचलम अस्थिरम।
यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो ततस्ततो नियम्यैतद् ततस्ततो नियम्यैत पे या तो आप कॉमा लगा लें जैसे कि दीदी ने समझाया था, या फिर अगर अलग बोलेंगे तो नियम्य और एतत्। ततस्ततो नियम्यैत तदात्मन्येव वशं नयेत् तदात्मन्येव वशं नयेत्। सर ठीक पढ़ा है? यतः यतः जहां जहां भी, निश्चरति विचलित होता है, मनः मन, चंचलम चलायमान, अस्थिरम अस्थिर, ततः ततः वहां वहां से, नियम्य वश में करके, एतत् इस, आत्मनि अपने, एव निश्चय ही, वशम वश में, नयेत ले आए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। पिछले श्लोकों में भगवान जी ने बताया कि जब हम मेडिटेशन करें तो किस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना है, और यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है तो ये जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर वापस इसे आत्मा में या अपने स्वरूप में स्थित करें। भगवान जी यहाँ जो बता रहे हैं कि ध्यान का अभ्यास जो है उसके लिए निरंतरता और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। यानी हमें अभ्यास निरंतर करना है और बार बार करना है। मन का यहाँ पर भगवान जी ने बड़ा स्पष्ट वर्णन दो शब्दों द्वारा किया है, चंचल और अस्थिर। मन चंचल स्थिरम, कि मन चंचल और अस्थिर है, और ये हम सब का अनुभव है। और ये वाकई बहुत ऐसे दो शब्द हैं मन के लिए जिसके बारे में आने वाले श्लोकों में अर्जुन भी जो है प्रश्न भगवान जी से करते हैं अपनी शंका का निवारण के लिए। भगवान मानते हैं कि मन में दो दोष हैं। एक तो ये एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाता है और फिर वहां भी नहीं टिकता, वहां से फिर कहीं और चला जाता है। भंवरे जैसा है मन, एक भंवरे के समान है जो संसार के एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, कहीं भी टिकता नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मन अगर चंचल, अस्थिर या बेचैन है तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के साथ होती है, सबके साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए भगवान जी ने कहा कि यथा यथा, क्योंकि विभिन्न इंद्रियों के विषय मन को विचलित करते हैं। मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं और आपको चॉकलेट पसंद है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ध्यान से पहले चॉकलेट की चर्चा ना करें, नहीं तो मन चॉकलेट के बारे में ही सोचता रहेगा।
तो ध्यान जो है वो आत्म ध्यान की बजाय चॉकलेट ध्यान हो जाएगा। आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक किसान अपना दूध जो है वो सिर पर रखकर डिब्बा दूध बेचने जा रहा था। उसने सोचा कि आज मैं दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे अंडे खरीद कर लाऊंगा, अंडे मुर्गियां देंगी, मुर्गियों से फिर अंडे पैदा होंगे और फिर मुर्गियां जो हैं अंडे देंगी, फिर अंडे से मुर्गी पैदा होगी और इस तरह से मेरे पास ना जाने कितनी मुर्गियां और अंडे हो जाएंगे। और ऐसे सोचते सोचते उसका पैर जो है वो एक पत्थर से टकराता है और उसके सिर से वो दूध गिर जाता है। तो सोचिए कि उसके दिमाग ने कुछ ही सेकंड्स में ये सारी कहानी बुन ली। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब मन के पीछे चलते हैं तो वे ध्यान की वस्तु से बहुत दूर निकल चुका होता है, बहुत दूर भटक गया होता है, वापस दुनिया में भटक जाता है। और ऐसा करने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, ये सब ऑटोमेटिक है, अपने आप से हो जाता है। क्योंकि भटकना मन का स्वभाव है। तो जब ऐसा हो तो अपने आप को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। मन के भटकने के हजारों लाखों उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने बहुत बार राजा भरत, जड़ भरत की कथा में जाना कि मरते समय उनका जो ध्यान था वो हिरण में रह गया। मन जो है हिरण में जाकर अटक गया और उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई। तो मन का भटकना स्वाभाविक है। तो इसका समाधान क्या है कि जहां जहां मन जाए वहां से मन को यह कहकर हटा दें कि कुछ भी मेरा नहीं है। जब आपका मन सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्त होगा, अनासक्त होगा, तो फिर उसे हटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जो वस्तुओं के प्रति राग है वो स्वामित्व के कारण आता है कि ये मेरा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता। ये जब स्वामित्व का भाव आता है फिर हमारे अंदर राग पैदा होता है, मैं मेरा का भाव पैदा होता है, फिर मन को हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा स्मरण रहे कि कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वो ईश्वर का एक उपहार है, अस्थाई उपहार, जो कुछ समय के लिए मेरे पास है। मेरा घर एक धर्मशाला के समान है जिसे भगवान ने कुछ समय के लिए मुझे रहने के लिए दिया है। जब हम अपनी चीजों को, जो भी हमारे पास हैं, उन्हें भगवान का उपहार समझेंगे तो उसमें हमारे आसक्ति का भाव कम रहेगा और आध्यात्मिक रूप से हम विकसित होने लगेंगे। किसी भी
सांसारिक वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ जुड़ाव ना महसूस करें। फिर विवेक की शक्ति से हम समझ सकते हैं कि हमारा केवल और केवल ईश्वर है और ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इसलिए मन को सदैव ईश्वर पर केंद्रित करें। इसीलिए भगवान जी हमें ध्यान के दौरान अपने विचारों के संबंध में बहुत सतर्क होने के लिए कहते हैं। अक्सर हम निराश हो जाते हैं कि मैंने अपने ध्यान को भगवान पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मन वापस दुनिया में चला गया। ऐसा हम सबके साथ होता है। भगवान जी हमें कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मन का स्वभाव ही चंचल है। वो अपने राग द्वेष की दिशा में भटक जाएगा। लेकिन जो भटके हुए विचार हैं, भटका हुआ मन है, उसे अभ्यास द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि मन के भटकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे अतीत की कुछ यादें, किन्हीं विषयों से निकटता, उनमें आसक्ति। भगवान जी कहते हैं कि अशांति का या भटकने का जो भी कारण हो, हमें आशा नहीं खोनी। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है वो इन चित्त की प्रवृत्तियों को समाप्त करने की टेक्निक है। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा था कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। कठोपनिषद में भी आता है, मनस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि बलवान है। तो जिन जिन विषयों की ओर चंचल और अस्थिर मन ध्यान के समय जाए, उन विषयों से बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में लगाएं। मन की एक आदत है कि वे उन वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों के बारे में अधिक सोचता है जिन्हें हमने महत्व दिया है। और जो अभ्यास है उसके द्वारा हम भटके हुए विचारों के प्रति जो हमने महत्व दिया है उसे कम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हर बार जब हम एक भटके हुए विचार का सामना करते हैं तो तुरंत हमें प्रत्येक विचार का निरीक्षण करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि यह जो हमारा शाश्वत स्वरूप है उसके ऊपर नाम और रूप के अलावा कुछ नहीं है। यदि विचार केवल नाम और रूप के बारे में है तो ये वास्तविक नहीं है, ये सत नहीं असत है। और अगर ये वास्तविक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझे इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और जब भी यह विचार दोबारा आता है तो हमें कहना चाहिए कि इस विचार को मैंने पहले ही इसके बारे में निरीक्षण किया था और यह वास्तविक नहीं है। तो धीरे धीरे उसके प्रति हमारा मन में जो महत्व है वो कम होने लगता है और वैराग्य का भाव विकसित होने लगता है और हम ध्यान में स्थिर होने लगते हैं और मन जो है अंततः शांत हो जाता है। मन का अर्थ है विचारों का प्रवाह। उसे हर समय गतिशीलता चाहिए क्योंकि स्थिर नहीं है। ध्यान में जब मन को विषयों से हटा लिया जाता है तो उसे हम बार बार इस बात को करते हैं कि उसे व्यस्त रखने के लिए कोई
विकल्प हमें देना होता है, और वो विकल्प है आत्मा का चिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन या परमात्मा का चिंतन। और एक चीज और भी है समझने की, कि मन की चंचलता का भी एक प्रयोजन है। अकारण ही भगवान ने मन को चंचल नहीं बनाया। हमारे साथ हर क्षण कुछ ना कुछ घटता रहता है, और ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। अभी अभी शरीर में कहीं दर्द हुआ, अभी कोई किसी विषय में बात करने आ गया, अभी कुछ खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, ये सारे घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते हैं। और यदि मन गतिशील ना हो तो फिर ये जो घटनाक्रम में बदलाव है ये हमारे मस्तिष्क तक ना पहुंच पाए। और जब मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा तो हम जो भी हमारे द्वारा व्यवहार किया जाना है, उचित व्यवहार हम ना कर पाएंगे। तो इसलिए मन की चंचलता का भी अपना प्रयोजन है। जरूरत इस बात की है कि जब हम चाहें मन को गति दे सकें, और जब हम चाहें मन को रोक सकें। और उसका तरीका क्या है कि जब हम उसे गति देना चाहें तो हम मन के साथ जुड़ जाएं, और जब उसे रोकना चाहें तो उसके साथ अलगाव कर लें, उससे अपना तादात्म्य हटा लें और साक्ष्य भाव रखें। इस प्रकार हम देखेंगे कि मन स्वयं स्थिर हो गया। क्योंकि जब विचार के साथ मन का तादात्म्य नहीं रहता, तब वो विचार बहुत देर तक मन में नहीं रह पाता। एक चीज और ध्यान रखने की है कि ध्यान में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बहुत लंबा मार्ग है, कठिन मार्ग है। मन की साधना में महाकवि सूरदास जी ने एक बात कही है कि मेरे मन अंत कहूँ नहीं जावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कि जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर जाता है, परंतु चारों ओर पानी ही पानी होने के कारण उसे बैठने का कोई और स्थान नहीं मिलता, फिर वापस लौटकर जहाज पर ही आ जाता है। इस प्रकार मन को आत्मा रूपी जहाज पर बैठाना चाहिए। इधर उधर की दौड़ में जब मन को कोई और बैठने का ठिकाना नहीं मिलेगा, फिर लाचार होकर वो आत्मा पर ही, आत्मा के साथ ही आकर बैठेगा। अतः ये जहां जहां भी जाए, वहां वहां से इसे काबू में करना चाहिए। और काबू में रखना कठिन नहीं, आसान है। इसे बहुत अधिक श्रम के बिना शांत किया जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि जैसे रस्सी से बंधी हुई चिड़िया इधर उधर जा उड़ने का प्रयास करने पर भी उड़ नहीं पाती, जहां बंधी रहती है वहीं आकर उसे विश्राम होता है। इसी प्रकार हमारा मन भी आत्मा के साथ बंधा हुआ है, और उससे मन को छुटकारा नहीं हो सकता। आत्मा ही मन का विश्राम स्थल है। जैसे हम इस बात पर ध्यान दें कि हम चाहे किसी से भी कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन जब हम नींद में सोए होते हैं तो जो भी हमारी प्रिय चीज है वो सबसे छूट जाते हैं। बच्चा है जिससे प्रेम है, वो पलंग पर रह जाता है। पत्नी भी पलंग पर रह जाती है। हीरे मोती के ढेर तिजोरी में रह जाते हैं। मन उनमें से किसी के साथ नहीं सोता। मन वहीं सोता है जहां उसका आश्रय है। तो गीता जी का उपदेश और उपनिषदों का उपदेश मन को मारना नहीं, मन को वश में करना है। तो मन वश में होने की सीधी सी पहचान ये है कि जब हम चाहें उसे गतिशील कर दें, और जब चाहें उसे स्थिर कर लें। जब ऐसे ही हमारा उस पर कंट्रोल हो जाए, तब हम कहेंगे कि मन
वश में है या नियंत्रण में है। मन व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि अपने मन को ईश्वर के अतिरिक्त और सांसारिक चीजों के बारे में सोचने के लिए समय ही ना दे। भगवान ने अपने इतने दिव्य रूप के बारे में हमें ज्ञान दिया है, इतने दिव्य नाम दिए हैं। हम किसी भी रूप पर, किसी भी नाम पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। जब भी मन कहीं और जाए तो भगवान के रूप या नाम के साथ वापस उसे अपनी जगह लाएं और उसे दिखाएं कि जो मन का दृष्टा है वो उससे कहीं शक्तिशाली है। इस प्रकार आप अपने विचार को वापस ला सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और जब भी ये कहीं दूर निकले तो उस वस्तु पर ध्यान ना दें जिसने मन को आकर्षित किया है। जिस मतलब वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जो भी मन को अट्रैक्ट करती है उसके साथ ना जुड़े, बल्कि उसे वापस ले आए और अपने स्वरूप में, स्वयं में स्थित करें, भगवान पर स्थित करें। क्योंकि आत्मा के रूप में परमात्मा ही हमारे भीतर निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आत्मन शब्द का प्रयोग किया है। यह परमात्मा ही है। मन को आत्मा के अधीन करने से जप, तप, ध्यान, योग तथा प्रत्येक कर्म में सफलता मिलती है और साथ ही शांति और आनंद का प्रसाद प्राप्त होता है। और ऐसा हमें बार बार करना होगा। फिर धीरे धीरे मन जो है वो ईश्वर के प्रति समर्पित होता चला जाएगा और धीरे धीरे ही फिर संसार के प्रति उसके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो। और जैसे जैसे स्थिति में विकास होता जाएगा, ध्यान करना और आसान होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में हमें मन को नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए समुचित प्रयासों की आवश्यकता है। तैयार, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक जो कि हमें हर रोज हर पल जिसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ रहे हैं सर, तो आज बस यही आ रहा था कि पहले कुछ भी करके उसके बाद सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अब कुछ भी करते हुए जो बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन अपने पिछले संस्कार या जो स्वभाव बना हुआ है उसके चलते भी हिल डोलते तो हैं अभी कहीं कहीं। आज का श्लोक आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि कैसे जब हमारी ऐसी परिस्थिति हो तो हम अपने मन को टिकाने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई आज के श्लोक को लेकर प्रश्न करना चाहे तो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ समापन किया करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।